हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी और ये देखिए रास्ते का क्या हाल हुआ था। दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है, मतलब कभी धूप कभी बारिश, कुछ पता नहीं चल रहा है कब बारिश हो जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है कब धूप रहेगी। यहाँ पे न्यूज़पेपर वाले अंकल जा रहे थे मेरी लाइब्रेरी की तरफ ही। फिर मेरा लाइब्रेरी सेकंड फ्लोर पे, तो उन्होंने बोला आप न्यूज़पेपर रख देना। तो न्यूज़पेपर रखने के बाद मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में आ गई और ये लाइब्रेरी ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसके बाद से फिर मैंने अपना जो भी पढ़ने का अभी जो मेरा सेशन था उसमें जो पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह थी वो मैंने निकालना शुरू किया। और लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद से ये मैंने पहला व्लॉग शूट किया। मुझे बहुत अजीब लगता है लाइब्रेरी में शूट करना, बट मैं मोबाइल छुपा छुपा के इधर उधर थोड़ा बहुत कवर अप करके मोबाइल को, बस कैमरा ऐसे देखने के लिए वो फिर मैंने उसको शूट किया। और इस सेशन में मैं पढ़ रही थी अपना ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक और नोट्स। अभी मेरे कल के थोड़े से, मतलब जो भी मैंने कल पढ़ा था उसके मेरे नोट्स रह गए थे, तो अभी मैं वो कवर कर रही थी। इसके बाद से फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी। और आई नो ये ज़्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड मतलब रहता है, बट अभी मेरे को पता है ये अभी टाइम है तो मैं डेली 2 घंटे दे सकती हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में अचानक से फिर पढ़ूंगी तो वो चीज़ें टाइम लगेंगी पढ़ने में भी और याद भी नहीं होगा, और थोड़ा ऐसे फेमिलियर रहूँगी तो सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं वही पढ़ रही थी। मैं ड्रेनेज पढ़ रही थी। ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसे रटने वाला हो जाता है, बट कोई नहीं, इट्स ओके। मैं बस एक रीडिंग कर रही थी और फिर रीडिंग करने के बाद से मैं बुक जो भी मतलब मैंने अपने नोट्स बनाए थे पढ़ते टाइम वो मैं करूँगी। और मैंने अपने नोट्स जो हैं वो सुदर्शन गुर्जर सर से बनाए थे। वो सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैंने उनसे ही ये सारी चीज़ें कवर की हुई थी। और वो एक एक चीज़ें ऐसे मैपिंग के या फिर रिवर्स के, वो सारी चीज़ें वो हमें ऐसे रटवा देते हैं। अगर उस टाइम पे थोड़ा रिवीजन कर लो तो याद भी रहती हैं चीज़ें, बट ये सारी चीज़ें तो ऐसे रिवीजन करते करते ही याद होगा। खैर ये सब बातें जाने देते हैं। फिर मैं अपना वही थोड़े बहुत नोट्स भी ऐड कर रही थी और इन सब चीज़ों से अनजान इधर मेरे टी शर्ट पे इंक लग गया, पता नहीं कैसे। और यहाँ पे पेन फेंकने के बाद मैं रूम जा रही थी और देखो, मतलब ये तो अभी कैमरे में बहुत कम दिख रहा है, बट ये मेरी नई टी शर्ट थी और ऐसे ख़राब हो गई, मेरा इतना मूड ऑफ हो गया था। उसके बाद से फिर मैं रूम गई और फिर उसको धो के चेंज वेंज करके मैं फिर से लाइब्रेरी वापस आई और जो भी मेरा नाश्ता था उसको फिनिश किया, क्योंकि टाइम भी हो गया था। और यहाँ पे मेरा जो टैब था उस पर भी इंक लग गया था। मैंने कैसे वैसे भी थोड़ा बहुत क्लीन किया और फिर मैं अपना पढ़ने बैठ गई। और उसके बाद से मेरे थोड़े से उसी मतलब एनसीईआरटी के बुक में जो भी थे वो मैं पढ़ के और अपना ऐड कर रही थी। तो फटाफट से मैं अपना ये स्लॉट कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जब तक मैं अपना ये स्लॉट कंप्लीट करती हूँ तब तक आप मुझे बताओ कि कावेरी और गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। आप मुझे कमेंट में ये क्वेश्चन का आंसर देना। ये स्लॉट कंप्लीट करने के बाद से लगभग 1-1:30 बजे मैं रूम जाने के लिए निकल गई खाना खाने। और अभी मैंने टिफ़िन लगा लिया, तो मैंने अपनी रूममेट को बोला था टिफ़िन लाने के लिए। तो आज खाने में बैंगन की सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल था। और लंच करने के बाद से फिर मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी। और ये देखो बादल कितना मतलब घना हुआ था और बारिश पक्का होने वाली थी, और इसके बाद से इवन बारिश हुई भी थी। उसके बाद से इस स्लॉट में मैं अपना एथिक्स का रिवीज़न कर रही थी, क्योंकि जब भी मैं एथिक्स पढ़ रही थी तभी मैं साथ साथ में रिवीज़न तो करती थी, बट मेरे एग्ज़ाम्स भी थे तो उस टाइम पे मैं उतने ध्यान से पढ़ नहीं पाई थी। तो अभी मैं थोड़ा इसको टाइम दे रही हूँ फटाफट से कंप्लीट करने का। तो इस टाइम पे मैं अपना एथिक्स का रिवीज़न कर रही थी। फिर मैंने पढ़ा कि महाभारत से हम कैसे एथिक्स या फिर वैल्यूज़ सीख सकते हैं, उनके कैरेक्टर से कैसे सीख सकते हैं। लाइक युधिष्ठिर जो हमेशा ऑनेस्ट थे, उनसे हम ऑनेस्टी सीख सकते हैं। गुरु द्रोण से हम ट्रांसपेरेंसी सीख सकते हैं। तो आज मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी। आई होप आप सभी को मेरा ये जो ब्लॉग है वो पसंद आ रहा होगा। और एक चीज़ ये है कि यार लाइब्रेरी में
कभी कभी जाने का भी मन करता है, कभी नहीं जाने का मन करता है, बट सुबह तो ऐसे सच में जाने का मन नहीं होता है। और जब ऐसे रूम पे खाना खाने आओ उसके बाद भी ऐसे जाने का मन नहीं होता है, बट एक चीज़ ऐसे अंदर से बोलनी पड़ती है खुद को ही कि नहीं, करना है, पढ़ना है। देखो सीरियस मतलब नॉर्मल सी यही बात है कि आज या फिर कल पढ़ाई करनी है, तो क्यों नहीं हम डेली थोड़ा थोड़ा करके अपना ख़त्म करें। तो इसलिए आप सभी भी अपने आप को मोटिवेटेड रखो। जर्नी बहुत लंबी है, तो कभी ना कभी ऐसा लगता है कि नहीं होगा या कैसे होगा, तो कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी इस एग्ज़ाम का की है कि हम डेली पढ़ेंगे। जब डेली करेंगे चीज़ें तो वो धीरे 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 अपने आप कम हो जाएंगी। अपना एथिक्स का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद से मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और उसके बाद से फिर मैं इधर अपना ऑप्शनल करने लगी। और थोड़े बहुत से जो चीज़ें थी वो मैं अपने हैंड आउट में ऐड कर रही थी, या फिर अगर मुझे ज़्यादा लगता है कि और ऐड करने चाहिए तो मैं पेजेस ऐड कर देती हूँ। अभी मैंने अपना ऑप्शनल शुरू किया है। आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ, मतलब अभी नहीं, पहले ही शुरू कर चुकी हूँ, बट ब्लॉग अभी डाल रही हूँ। तो मेरा ऑप्शनल जो है वो एंथ्रोपोलॉजी है और मैं लेक्चर वगैरह ऑनलाइन कर रही हूँ और नोट्स रेफ़र कर रही हूँ। ऑनलाइन इन द सेंस कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब से देख लिया या फिर कुछ भी, और मेनली मैं नोट्स पे अभी डिपेंडेंट हूँ, तो वो मैं अपना कंप्लीट कर रही थी। सो अपना ऑप्शनल ख़त्म करने के बाद से मैं घर के लिए निकल गई। और घर जाते टाइम मैंने देखा, देखो मैंने बोला था बारिश हुई है और बारिश हुई भी थी। और अभी तो ORN में फुल ऑन फेस्टिवल वाइब आ रही है। ये गणपति जी जब बैठे थे तभी से शायद लगा हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद से फिर मैं घर चली गई और घर जाने के बाद मैंने जो अपना टी शर्ट वॉश किया था उससे अभी दाग गया हुआ नहीं था, और यहाँ पे मैं उसको थिनर से निकाल रही थी और लिटरली सारे दाग थिनर से निकल गए थे। अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हो तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।